तो जैसे मेरे को चश्मा है सर, अगर मैं अभी चश्मा उतार दूं तो दूर का ब्लर दिखता है, तो क्या मेरा चश्मा भी हट सकता है? आप इस प्रयोग को करके देखें। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस बीमारी में बहुत अच्छा लाभ करता है। ये आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है और इस दवा से मैंने बहुत लोगों के चश्मे उतरवाए हैं। आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई बीमारी आंखों की नहीं है जो इस प्रयोग से नष्ट ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज की वीडियो मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी आईसाइट को मजबूत कर सकते हैं। और ये जैसे आपने देखा कि मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है कि कैसे हम घरेलू नुस्खों से अपनी आईसाइट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम बाबा। आज के टाइम में लोगों की आंखें इतनी कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि हम जैसों की कमजोर हो गई, अब छोटे छोटे बच्चों की कमजोर हो रही है। हिमांशु जी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से हम ही दोषी हैं। हाँ जी। आपने देखा होगा, पहले माँ बाप हर दिवाली पर काजल फाड़ते थे। हाँ और वह काजल बच्चों का अंजन करते थे जी। तो उनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहती थी। गाय के घी का अंजन बनाते थे, काजल बनाते थे, उसमें गाय के घी का अंश भी आता था। और जब आंख में लगता था, हल्की सी झाल मारते तो गंदा पानी निकल जाता था। हाँ। लेकिन आज के समय में सब लोग इस अंजन को भूल गए। बनाना तो बहुत दूर की बात है, अंजन करना भी कोई पसंद नहीं करता जी। दूसरा, पहले बहुत अच्छा वातावरण था। और आपने देखा होगा, जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन हुआ, दूर तक बहुत क्लियर दिखता था। हाँ जी। लेकिन वह स्थिति हम लंबे समय बरकरार नहीं कर सके। आज वायुमंडल फिर पुनः बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया जी। और हम आंख बंद करके सो सकते हैं, लेकिन सब काम नहीं कर सकते। हमें कुछ भी काम करना होगा, अपना काम करना हो, कहीं आना हो, जाना हो, तो हमको अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। जी। हमारी आंखें खुलेंगी तो पॉल्यूशन के टच में आएंगी जब पॉल्यूशन के टच में आएंगी तो उसका असर हमारी आंखों पे जरूर आएगा। जी। दूसरा, पहले लोग मोबाइल तो था ही नहीं। हाँ। बहुत कम टीवी को देखते थे, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा पौना घंटा देखते थे और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक रहती थी। लेकिन आज हर समय आदमी इतना व्यस्त हो गया कि मोबाइल पे अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। हाँ। और बिना मतलब देखते 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 उसकी आंखों में असर आ रहा है, उसकी रेडिएशंस आंखों में जाती हैं और आंखें सभी की वीक हो रही हैं। और मोबाइल के फायदे बहुत हैं, लेकिन साथ में उसके नुकसान भी बहुत हैं। हम नुकसान की ओर ज़्यादा चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे हैं, लेकिन फ़ोन को ऑपरेट करते हैं। हाँ। फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं किसी ने क्या कमेंट किया। ये एक मिथ्या ज़िंदगी है जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट कर टीवी देखना, बहुत ज़्यादा हमारा मोबाइल का यूज़ करना, ये बीमारियों को बुला रहा है। और एक नया सर्वे आया है, जो लोग टॉयलेट में मोबाइल ले जा करके उसको यूज़ करते हैं, उनको अक्सर पाइल्स की और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत तेज़ी से क्लिक होती है। अच्छा। और उनकी आंखें बहुत तेज़ी से डाउन होती हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमको हर दिवाली पर कम से कम अंजन जरूर, काजल जरूर फाड़ना चाहिए और आँख में अंजन जरूर लगाना चाहिए जी। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक नुस्खा बता रहा हूँ और आप भी इसको करके देखना। जब हम सुबह उठते हैं, बिना कुल्ला किए अपनी लार का अंजन यदि हम आँख में करें तो धीरे 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 हमारी आँखों का विजन ठीक होता है, चश्मा उतरने के बहुत चांस बनते हैं। अच्छा। दूसरा, जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है तो वह मुंह में रात को एक लौंग रख कर सो जाए और सुबह उसकी लार आँख में अंजन करें तो निश्चित रूप से उनका मोतियाबिंद धीरे धीरे कटने लगता है। अंजन किस तरीके से होती है? ये बाहर बाहर लगाना होता है कि नहीं, इसको आँख इस तरह खोल करके आँख की जो पलक आ रही है इस पर लगाना। अच्छा, नीचे की जो पूरी पट्टी है उसको पूरा उस पर लगाना। लगाना। तो जैसे मेरे को चश्मा है सर, अगर मैं अभी चश्मा उतार दूं तो दूर का ब्लर दिखता है, तो क्या मेरा चश्मा भी हट सकता है? आप इस प्रयोग को करके देखें। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस बीमारी में बहुत अच्छा लाभ करता है आंवला। जी।
और आंवला हमको सीजन जब आंवले का आता है, आंवले को जरूर सेवन करना चाहिए। यदि हम आंवले का भरपूर सेवन करें तो हमारी आँख से चश्मा उतरने के चांस बन जाते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। आंवला सेवन से हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। तो आंवले को खाने का सही तरीका क्या होता है सर? वही बता रहा हूँ, आंवला उबालने के बाद भी उसके किसी भी विटामिन्स और प्रोटीन्स किसी प्रकार कम नहीं होते। और यदि हम आंवले का अचार बना के खाएं, आंवले को उबाल के खाएं या कच्चा आंवला खाएं, हमको प्रॉपर लाभ देता है जी। और 12 महीने के लिए एक आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि आंवले के चूर्ण के अंदर यदि हम 21 बार आंवले का रस डालें और उसकी घुटाई करते रहें तो बनती है आंवले की रसायन। अच्छा। ये आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है और इस दवा से मैंने बहुत लोगों के चश्मे उतरवाए हैं। अच्छा। और ये किसी अच्छी फार्मेसी की ही लेनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, आंवले के चूर्ण में आंवले का रस ना मिला करके थोड़ा कलर मिला देते हैं या उसमें लोहे की कढ़ाई में रख देते हैं तो काला हो जाता है, लेकिन उसके गुण नहीं बढ़ते। जब तक उसमें आंवले का रस हम प्रॉपर नहीं डालकर घुटाई करेंगे तब तक आंवले के गुण की वृद्धि नहीं होगी। तो हमको किसी प्रमाणिक फार्मेसी का आंवला ही लेना चाहिए। क्या आपके पास भी आप लोग भी बनाते हैं क्या सर? जी, हम इसको बनाते हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारे यहाँ प्रॉपर चलता रहता है। आंवला सबसे अच्छा होता है फागुन का। फागुन तक हम आंवला की रसायन च्यवनप्राश खूब बनाते हैं जी। दूसरा त्रिफला। त्रिफला करे सबका भला। यदि हम त्रिफले में 2 गुण हैं, रात्रि में इसको हम सेवन करें तो विरेचन का कार्य करता है और प्रातःकाल सेवन करने से ये रसायन का कार्य करता है। हम त्रिफले का सेवन 1-1 चम्मच दिन में 1 या 2 बार दूध के साथ सेवन करें और साथ में रात्रि में किसी मिट्टी के पात्र में इस त्रिफले को पानी में भिगो दें और प्रातःकाल उस पानी को निथार के अपनी आँखों में डालें तो धीरे धीरे जाला मिटता है। आँखों के जितने भी रोग हैं, आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई बीमारी आँखों की नहीं है जो इस प्रयोग से नष्ट ना हो। क्योंकि सर ये ना बात आँखों की है और बहुत सेंसिटिव मामला भी है, तो एक तो प्रॉपर तरीके से छना हुआ होना चाहिए त्रिफला। तो 100% सही है कि ये असर करेगा? क्योंकि आंखों का मामला है, कई लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आप एक बार इसको करके देखो, निश्चित असर दिखाएगा। लेकिन हमको त्रिफला या तो किसी पंसारी से साफ मात्रा में हो या किसी प्रमाणिक फार्मेसी का हो और इनमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि त्रिफला बिल्कुल प्योर होना चाहिए, क्योंकि प्योर नहीं होगा तो फिर वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे हटके एक आयुर्वेद में घी बनता है महात्रिफला घृत, जिसमें त्रिफले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम इसमें जो फार्मूला है, इन दवाइयों को लेते हैं, उसको पानी में खूब उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उसको छान लेते हैं। छानने के बाद उस पानी को घी में मिलाते हैं। लोग बाजार का घी लेते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यदि गाय का घी है तो ये अपना असर दिखाता है, अन्यथा असर नहीं दिखाता। और उस घी में उस पानी को मिला के बहुत हल्की आंच पर पकाएं तो पानी उड़ जाता है, दवाइयों का अंश घी में रह जाता है। तो जब पानी पूरा उड़ जाए उसको छान कर निथार कर हम रख लें और प्रतिदिन 1 चम्मच महात्रिफला घृत की गर्म दूध के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और जिन लोगों की आईसाइट बहुत तेजी से गिरती है उसके लिए एक आयुर्वेद में दवा है सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह में 7 चीज़ें होती हैं, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, चौथा मुलहटी, 5वां लोह भस्म, 6ठा गाय का घी और 7वां शहद। इन सब को मिला करके बनता है सप्तामृत लोह। लेकिन अधिकतर फार्मेसियाँ इसमें गाय का घी और शहद नहीं मिलाती। और यदि मिलाए तो उसमें हल्की सी नमी मिल जाए या पड़ जाए, नमी सोख ले तो फुई लगने के चांस रहते हैं। तो आंवले के जो हमने आंवले की रसायन बनाया उसमें सप्तामृत लोह मिला करके महात्रिफला घृत आधी चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर सेवन करें तो आँखों के हर प्रकार के रोग निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। सर जैसे आपने जो चीज़ें बताई है, तो
कई मतलब मेरे को खुद को सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी आंखें कमज़ोर है और मैं घर पे बनाना चाहूँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है बनाना। तो क्या मेरे को भी क्या ये मार्केट में बने बनाए मिल सकते हैं जो ओरिजिनल हो 100%? बिल्कुल मिल सकते हैं, और मैं इनको बनाता हूँ, आप इसको कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं, बहुत अच्छा है प्रयोग है। अच्छा। दूसरा आपको एक हटके और प्रयोग बताता हूँ, जी। गुलाब जल। और गुलाब जल मार्केट में जो मिलता है, बहुत नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज। हाँ। वो सेंटेड होता है। हाँ। आप घर में गुलाब जल बनाएं, गुलाब के फूल लें, उनको साफ कर लें और कुकर में भिगो के रख दें। प्रातःकाल कुकर का ढक्कन बंद करें और विसल की जगह विसल निकाल लें और उसमें एक पाइप लगा दें। पाइप रबड़ का टुकड़ा हो, थोड़ा सा लंबा हो, तो जब हल्की आंच पे पकाएंगे तो पानी की भाप जो उड़ेगी वो पाइप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती जाएगी। ये हमारा बन गया प्योर गुलाब जल। इसकी यदि हम 3-3 बूंद दिन में 3-4 बार आंखों में डालें तो बहुत लाभ मिलता है। और इस प्रयोग से मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनकी आंखें बिल्कुल सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी, और इसमें बहुत चुटकी भर हम लाल फिटकरी मिला करके डालें तो तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की आंखों में जाला पड़ गया हो, पड़वाल हो रही हो, या आंखों से धुंधला दिखाई देता हो, आई साइट बहुत तेजी से वीक हो रही हो, इस प्रयोग को करके देखें, निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। और ये प्रयोग ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है। हाँ, ये बहुत आसान है, मतलब गुलाब जल वाला प्रयोग। और इसमें विशेषकर बाजार में मिलने वालों मिलावटी गुलाब जल से बचो, नुकसान दे सकते हैं। सर, आपने जितने भी प्रयोग बताए घरेलू नुस्खे, क्या ये छोटी उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं या बच्चों के लिए अलग है? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी भी उम्र का व्यक्ति से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सर, आपने जितने भी नुस्खे बताए, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा दावा करना एक गलत भी है और मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट भी है। तो लेकिन फिर भी ये जानना चाहूँगा कि कितने टाइम में असर दिखाना शुरू करते हैं? मैं सभी को एक बात कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना करके देखें। हाँ। आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 100% ठीक नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक तो हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की आईसाइट बहुत तेज़ी से डाउन हो रही हो, इसको करके देखें, उसको लाभ मिलेगा। एक चमत्कारिक प्रयोग और बता रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति घर में इसको कर सकता है। आप 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, उसको बारीक पाउडर कर लें, तो ये पाउडर पूरा 50 ग्राम ही होना चाहिए। हाँ। दूसरा 200 ग्राम धागे वाली मिश्री, हाँ जी, आप इसको कूट लें, और कूटने के बाद इसका चूर्ण भी पूरा 200 ग्राम होना चाहिए जी। और 250 ग्राम सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी, हाँ जी, आप इन तीनों को ले लें। गाय के घी को गर्म करें तो पिघल जाएगा। आप काली मिर्च और मिश्री इसमें मिला दें जी, और मिला करके रख लें। और इसको दिन में 2 बार 1-1 चम्मच हम गाय के दूध के साथ सेवन करें तो आँखों की हम जो बीमारियां हैं उसमें बहुत लाभ मिलेगा जी। और ये प्रयोग जिन लोगों को कंजक्टिवाइटिस बहुत तेज़ी से क्लिक करता हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, आँखों की जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उसमें ये लाभ दिखाई देता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आँखों के नुस्खे हमारे साथ शेयर करे। उम्मीद करते हैं आँखों की बीमारियों को दूर करने में, या कहें कि आँखों की अपनी आईसाइट को बढ़ाने में, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में ये नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको आँखों से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर से मिलकर पर्सनली कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि आपको आँखों से जुड़ी कैसी कंडीशन है जो डॉक्टर के बिना ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए पहले डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जैसा डॉक्टर कहता है उसके हिसाब से ही आप इनका उपयोग कीजिए। अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और जितनी भी दवाइयाँ सर ने बताई है ये सर के पास भी मिलती है, तो आप इनसे भी परचेज कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिस पर आपको भरोसा है और उसके पास मिले, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन सर का कॉन्टैक्ट डिटेल और नंबर सबको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। अगर आपकी आंखों से जुड़ी या कोई सी भी बीमारी हो आपके शरीर से जुड़ी है तो आप उससे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।